परमहंस महाराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल गुण, पल पल करो प्रणाम। सोई करो जासो पिया को मैं पाऊं, मिल ही श्याम गही पकड़ो दमनवा। प्रेम सखी विनती सुनी प्यारे, तजी भव दुख पायो श्री जी चरणवा। तजी भव दुख पायो श्री जी चरणवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी। प्रीतम श्री राज जी महाराज जी की अतन कृपा दया सुंदर साथी कि हम आज इस वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, गाँवों में हैं, लेकिन आज धनी की इतनी कृपा, इतनी मेहर कि सुंदर साथ जहाँ कहीं भी हैं उन्हें दिव्य वाणी का, दिव्य प्यारी रस भरी चर्चा का, चितवनी का, बीतक का, या परमहंसों की जो जीवनी है, या फिर सुंदर साथ जी अनेक प्रकार की जो दिव्य चर्चाएं हैं, वो सब सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमें पल पल अपने धनी का, अपने हादी का शुक्राना करना चाहिए कि धाम धनी सम आए तो वो मार्फत ले आए। मार्फत अर्थात वो दिव्य विज्ञान लेकर आए, और इसी विज्ञान के माध्यम से हे सुंदर साथ जी, जो इतने काल से जो अभी तक ऐसी सुविधा व्यवस्था नहीं होती, आज इन 300-350 सालों में ही सुंदर साथ जी सभी जीव सृष्टियों को, ईश्वरी सृष्टि को, और हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को धनी के पास पहुंचने का, निकट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेष करके इन सुंदर साथ जी तकरीबन इन 70 सालों में, क्योंकि पहले श्री जी के समय में विज्ञान जरूर आया था, मार्फत जरूर आई थी परम धाम की, लेकिन उसी मार्फत को ले करके हे सुंदर साथ जी सभी की बुद्धि खुली, धनी ने कृपा करके संसार के जीवों को भी बख्शिश किया। और आज सुंदर साथ जी बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग धनी की ही कृपा से हर एक प्रकार का आविष्कार कर लेते हैं, और आविष्कार के द्वारा अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हो गए, जिसे हम कहीं पर भी हैं, लेकिन चाहे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश के किसी भी कोने पर है, यहाँ तक इतनी सुविधा हो गई है कि चांद हो गए सुंदर साथ जी, या मंगल ग्रह हो गए, यहाँ पर जा करके वहाँ की लाइव जो फुटेज है, जो पिक्चर्स है, वो देख सकते हैं।
और आज यही सौभाग्य है हम सब का सुंदर साथ जी धनी के अनुपम अनुग्रह से कि आज हम सब प्रेम भरी, रस भरी और वैराग्य, विरह से, दर्द से और प्रेम से परिपूर्ण दिव्य परमहंस महाराज जी की जीवन चरित्र को, उनकी जीवन गाथा को, जागनी लीला को श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी विगत दिनों के प्यारे प्रसंग में हमने श्रवण किया कि आप बहन कमलेश्वरी देवी जी और आप श्री सरनाम सिंह जी, ये दोनों परम धाम की प्यारी रूह है, प्यारी सखी हैं। देखिए इस खेल में देखिए कि दुख कि ऐसे लीला राज जी ने हम रूहों को दिखाए कि आपस में ही हमने झगड़ा कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए बीतक में बाई रतन और हादी इंद्रावती का प्रसंग आता है, या फिर गोवर्धन भाई आप श्री लालदास जी महाराज जी का प्रसंग आता है, या फिर सुंदर साथ जी और भी कई किस्से आते हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जिसका वर्णन कुछ लिखा गया है, कुछ सूक्ष्म रूप से उसे छुपा दिया गया है, बताया गया नहीं है। और फिर इसी प्रसंग में सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि आप बहन कमलेश्वरी जी और आप श्री साधु बाबा, ये दोनों परम धाम की प्यारी रूह, दोनों के बीच में विवाद हुआ। और आप श्री परमहंस महाराज जी ने जब देख लिया कि विवाद हो चुका है, तो यहीं से मनबोध मिश्र को बुला के कहते हैं कि एक अपना स्वजाति अनुचर भेजिए, ताकि जो प्यारी कमलेश्वरी देवी है उनका जो महाप्रसाद चरणामृत गुम हो गया है उनको जाकर तुरंत पहुंचाएं, क्योंकि उसके बिना वो जल, अन्न, जलपान कुछ नहीं ग्रहण करेगी। वो प्राण त्याग देगी, लेकिन महाप्रसाद के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। तो उसी समय सुंदर साथ जी सहूर चिंतन हुआ और फिर एक अनुचर तैयार किया गया और अगले दिन सवेरे ही भेज दिया गया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे कमलेश्वरी अगले दिन पता चलता है कि महाप्रसाद चरणामृत गायब है, तो वह जल पान कुछ ग्रहण नहीं करती है। जिसके प्यारे प्रसंग को हमने श्रवण किया। तकरीबन परमहंस महाराज जी की कृपा से जो 100 किलोमीटर की जो दूरी है सुंदर साथ जी, तकरीबन वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। तकरीबन मतलब हम समझेंगे 5 बजे के आसपास वे निकले और निकल करके सुंदर साथ जी आप जो अनुचर थे, बाबा जी थे, वो लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बजे त्यूनी ग्राम पहुंच गए, जो रीवा से 20 किलोमीटर दूरी पर है। खुद जब गांव के पास आए, गांव वाले से मिले, जाकर महाप्रसाद दिया, तो अपनी सारी स्थिति बताई, क्या क्या वहाँ पर परमहंस महाराज जी ने कहा। ये सुन करके सब आश्चर्यचकित हो गए कि घटना कल चुराई गई है महाप्रसाद, और आज उनको पता चला महाप्रसाद चरणामृत नहीं कमलेश्वरी देवी को, और ऐसे सद्गुरु हैं उनके कि उन्हें पहले ही पता चल गया। तो उन्होंने पहले बता दिया और आज सुबह भेज भी दिया। और इतने जल्दी, जो लगभग 48 घंटे से 72 घंटे का जो डिस्टेंस है, वो सुंदर साथ जी उसी दिन तकरीबन 10 घंटे में वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत घटना, ये प्रसंग होता है। आप महाप्रसाद चरणामृत लेते हैं, ये देख करके जो सरनाम सिंह जी हैं वो आश्चर्यचकित करते कि इतने समर्थ इनके सद्गुरु हैं। और परमहंस महाराज ने कह के भेजा था कि 2 महात्माओं के बीच में, 2 आत्माओं के बीच में, महात्मा मतलब महान आत्माएं अर्थात दिव्य सखियों के बीच में कुछ समय के लिए विवाद हो गया है, वो सुलझ जाएगा, ऐसा कह के भेजा था। उसने जब ये कहा तो सब आश्चर्यचकित हुए। तो सुंदर साथ जी इस तरह से उन्होंने अपनी क्षमा मांगी सरनाम सिंह ने, और भूल मान करके कमलेश्वरी देवी का सम्मान किया। अब सुंदर साथ जी उनको रोग लग जाता है, बीमारी इतनी भयंकर हो जाती है कि वैद्य भी, सब जो मान्यता है देवी देवताओं की, ये शालिग्राम राम जी भगवान को मानते थे, सब मानता कि, लेकिन ठीक नहीं हुए।
तब माता पिता दौड़े गए, रोहिणी और भोला सिंह त्रिपाठी जी कमलेश्वरी देवी को कहा। कमलेश्वरी देवी जी आई, उन्होंने राज जी परमहंस महाराज जी का सिमरन किया। उसके बाद गए और जो माला परमहंस महाराज जी ने सिमरने के लिए दी थी उनको जपने के लिए, वो गए, उनके अंग पर फेरा और एक परिक्रमा लगाई और फिर जा कर के कमलेश्वरी देवी धनी का नाम लेके कि फिर अंदर चले गई, खिचड़ी बनाने लगी। इतने में पल भर के बाद, मतलब हम कह सकते हैं 5-10 मिनट के बाद, आप जो मरने की अवस्था थे सब ने जवाब दे दिए थे वैद्यराज ने, वो 5-10 मिनट में उठ खड़ा हुआ। अद्भुत चमत्कार हो गए। सब देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। कहा कि मुझे जीवन प्राण करने वाली वो मातेश्वरी देवी कौन है, और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो सब शुक्रिया अदा करने लगे और धन धन कमलेश्वरी देवी का करने लगे। तब माता गई सुरोहिणी जी की सरनाम लल्लू कहते थे उनको, लल्लू को भूख लगी है। तो कहा आप चिंता मत कीजिए, खिचड़ी लगभग बन की तैयारी ही हो रही है और जब लग जाएगी, बन जाएगी अच्छी तरह, तब भोग लगा के हम दे देंगे। इतने में कमलेश्वरी देवी पक ही रहा थे खिचड़ी, बाहर आई, कहते कि लल्लू साहिब जी अब कैसे हो आप? कहा कि अब तो बहुत अच्छा हो, कोई बीमारी है ही नहीं ऐसा लग रहा है। और लेकिन मुझे माता जी, मतलब भाभी को माता जी कह के पुकारा है कि मैं बहुत भूख लगी है। तब उससे मैं उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, खिचड़ी बन ही रही है, तुरंत ठंडा करके प्रीतम वाला जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद परमहंस महाराज जी को फिर आपकी सेवा में प्रसाद लेकर आ जाऊंगे। तब सब लोग कहने लगे कि इतने दिन से बीमार थे, महीनों से, और मरने की अवस्था में थे और शरीर हड्डी का ढांचा हो गया है, तो इन्हें क्या इस समय खिचड़ी देना ठीक रहेगा? तो वैद्यराज ने कहा कि जिसने प्राण दिए हैं वही ये तो बता सकता है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कहेंगे। तब सब लोग आश्चर्यचकित करने लगे। यहाँ पर आपने धामधनी श्री राज जी को, परमहंस महाराज जी को भोग लगाया। फिर उसके बाद हे सुंदर सा जी प्रसाद आप साधु बाबा जी अर्थात सरनाम सिंह जी को दिया। उन्होंने बड़े प्यार से ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे उनका शरीर कुछ ही दिनों में हष्टपुष्ट हो गया और चारों तरफ त्यूनी ग्राम और आजू बाजू ग्राम में देवी कमलेश्वरी देवी और परमहंस महाराज जी और निजानंद संप्रदाय की चारों तरफ डंका बज गया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे कि आज तक ऐसी अद्भुत घटना हमारे ग्राम में हो ही नहीं। तब खुशी से झूम उठे उनके परिवार के लोग और मान्यता भी दी थी कि जब ये जीवन नया मिल जाएगा तो परमहंस महाराज जी का शिष्य बनेगा। लेकिन किसी कारण से सुंदर साथ जी 7 साल हो गए, मतलब 18 साल की उम्र से लगभग 25-26 साल की उम्र हो गई, वो किसी कारण जा नहीं सके। इतने में भैया ग्राम से, क्योंकि आपका मायका था भैया ग्राम, तो वहाँ से बुलावा आया कि मायके आना है आपको। तब कमलेश्वरी देवी आप श्री सरनाम सिंह जी को लेकर आती है और आ करके जैसे भैया ग्राम पहुँचती है तो हे सुंदर साथ जी आप श्री सरनाम सिंह जी अर्थात प्यारी रुद्र क्या देखती है परमहंस महाराज जी को कि साक्षात आपके अंग अंग से अनंत तेजोमयी सुखदायी नूरमयी जो किरणें हैं आपके अंग से प्रकाशित होकर दसों दिशा में फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हुए हैं और आपके अंग से पूरा मंदिर जगमगा रहा है, सब सुंदर सा चमक रहे हैं। जब ऐसी शोभा देखिए, जाते ही सुंदर साथ जी तुरंत दंडवत प्रणाम किया और अपनी प्रणाम करके अपनी भूल कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। लेकिन परमहंस महाराज जी क्या कहते हैं सुनिए सुंदर साथ जी कि आइए शरणदास जी आइए, तुम तो श्री परम धाम की दिव्य आत्मा हो, तुम किसी बात की चिंता दुख मत मानो, अब तुम अपने निज ब्रह्म प्रियाओं के मेले में प्राप्त हो गए हो। और अपने प्यार से अपने पास में परमहंस महाराज जी ने बैठा के आश्वासन दिया। इस तरह से ही सुंदर सा जी दिव्य लीला को हमने प्यार से श्रवण किया।
परमहंस महाराज जी के पास तकरीबन 6 महीना आप श्री देवी कमलेश्वरी जी और आप प्यारे साधु बाबा जी सरनाम सिंह जी रुके। और दिव्य ऐसी परमहंस महाराज जी चर्चा रस का पूर बहाते थे, जिससे माया और ब्रह्म का भेद निरूपण हो गया। सत्य असत्य क्या है, उसके बाद सुंदर सा क्षीर नीर का पूर्ण रूप से निवेरा हो गया। इस ब्रह्मांड की उपज ये किस में खपस जाता है, किस में लय हो जाता है, प्रलय की अवस्था क्या है, त्रिधा लीला क्या है। आखिरकार जिस संसार में ये सब मिल करके भगवान विष्णु के अवतारों को पूज रहे हैं, इन्हीं को परमात्मा मान के पूज रहे हैं, वास्तव में इनकी हकीकत और इनकी वास्तविक जो गंतव्य है, इनका स्थान वो कहाँ तक है, इनका मुकाम परमहंस महाराज जी ने सब बताया। और साथ साथ में सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड से परे जो अव्याकृत है, पूरी दुनिया उस अव्याकृत को ही परमात्मा मान करके, अंतिम स्थान मान करके, चाहे कबीर जी के हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भक्त हो, चाहे सुंदर साथ भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, श्वेत द्वीप हो गए, बैकुंठ हो गए, सुंदर साथ जी अचिंत्य लोक कह के पुकारा गया और आयुधापुरी कह के पुकारा गया, वो सब वास्तव में अव्याकृत में ही है। जब हम वैराट का चिंतन करते हैं तो सब वर्णन वहीं तक सीमित कहा गया है। फिर इससे भी परे सुंदर साथ जी गोलोक, और जिसमें दिव्य हमारी ही ब्रज लीला अखंड हुई है। फिर सुंदर साथ जी प्यारा केवल ब्रह्म, जहाँ पर रास की लीला हुई वृंदावन की, जो हम अपने प्रीतम से विरह विलास की लीला। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी सत्स्वरूप, और उससे परे अक्षरधाम से भी परे हमारा दिव्य घर परम धाम, जहाँ हम सभी सखियाँ प्यार से नूरमय स्वरूप में पर आत्म में 64 थम के चबूतरे पर विराजित हैं। मध्य में सुंदर जुगल किशोर बैठे हुए हैं और हम सखिया गिरदवाए बैठे हुए हैं। इस सुंदर प्यारा वर्णन परमहंस महाराज जी करते थे, और यही वर्णन सुंदर साथ जी आपसे जुगलदास जी महाराज जी ने भी किया हुआ है। साथ साथ में परमहंस महाराज जी ने अपनी प्यारी रसानंद सागर जो उनके मुखारविंद से प्रकट हुई, इसमें भी ये सारा वर्णन सुशोभित है। जब ये सब श्रवण किए 6 महीने तक, तो आप कुल परिवार से मोह ममता सब छूट गई, हृदय में प्रेम अति उमड़ पड़ा और वैराग्य इतना जागृत हो गया है सुंदर साथ जी कि धनी और परमहंस महाराज जी के अलावा, कुछ परम धाम के अलावा कुछ सोचता नहीं था। बस वाणी गायन, सेवा करो और कुछ देखो नहीं और कुछ चिंतन नहीं करो। इस तरह से इनकी विरह की अवस्था हो गई। अब घर पे जाने का समय हुआ, कमलेश्वरी देवी की ससुराल जी अर्थात इनके घर पे, क्योंकि आप देवर थे सरनाम सिंह जी, तो उन्होंने मना किया सरनाम सिंह जी कि हमें नहीं जाना है। तब कमलेश्वरी दी ने कहा, अगर आप ग्राम नहीं जाते हो तो मेरे स्वामी सतगुरु परमहंस महाराज जी और मुझ पर बहुत बड़ा भारी कलंक लगेगा। क्यों? क्योंकि आपसे सरनाम सिंह जी गृहस्थी थे, इनके पुत्र थे, धर्म पत्नी थे, और कमलेश्वरी देवी लेकर आई है, क्योंकि घर वालों तो अभी तक सुंदर साथ बने नहीं, इन्हीं पूर्ण पहचान नहीं हुई है। और अगर ये यहीं रुक गया, कमलेश्वरी अकेली दे दी जाएगी, तो घर के लोग और ताना कसेंगे, ऊपर से और बदनाम होगा परमहंस महाराज जी और कमलेश्वरी देवी जी का नाम। इसलिए समझा बुझा करके परमहंस महाराज जी भी समझाते हैं, फिर कमलेश्वरी देवी से संवाद होता है, फिर हे समझे सुंदर साथ जी आप घर को जाइए, ऐसा करके आदेश होता है। यही सम्मति श्री ने भी दिया, जिसे शरणदास जी श्री जी के चरणों में प्रणाम कर नेत्रों से अश्रु का धार बहाते हुए करुणा के साथ विरह करते हुए, ना दिल की चाहना भी नहीं है, रूह चरण में लग गई है, चरणों का सुख ले रही है, और क्यों आखिरकार जुदा होना चाहेगी। जिस तरह से है सुंदर साथ जी बेल होती है, उस पर फूल प्यार से खिले होते हैं, अगर उस बेल को, उस फूल को बेलों से अलग कर दिया जाए, इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में वाला जी के प्यारे चरण को बेल और रूह को सुंदर फूल की उपमा दी है,
कि जिस तरह से फूल बेल से जब अलग हो जाता है तो फूल मुरझा जाते हैं, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार आप विरह करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आप निकल पड़े, लेकिन फिर भी आपकी सुरता हादी के चरणों में रही। यही सब सारे प्रसंग सुंदर सा जी हम बीतक साहिब में भी श्रवण करते हैं कि आप श्री जी चाहे मस्कत बंदर या ठट्टा नगर, अबासी बंदर और सुंदर सा जी सूरत, जहाँ कहीं भी आप गए, भुज कच्छ में, मंडई में, सुंदर सा दिव्य प्यारी चर्चा को सुन के अपनी भूल मानता कि हम भटक गए, हम हादी के चरणों में नहीं रह सके, हम अपने वतन को याद ना कर सके, जो हादी धनी देवचंद जी की रात है उस पर हम चल ना सके। रोते थे, पछताते थे, तड़पते थे। और फिर शिव जी के दिल, उनके चरणों से उनका दिल सुंदर साध का बन जाता था। एक सगाई बंद ऐसी हो जाती थी कि शिव जी के दिन रात सुबह शाम अष्टपहर 64 घड़िया दिव्य चर्चा, भजन, कीर्तन, कभी ब्रज के, कभी रास के, कभी सुंदर वाणी का चिंतन, कभी वाणी गायन, रास की रामते होती। और सुंदर साध की इच्छा ही नहीं होती जाने की, ऐसा दिल स्वरूप से बन गया था। ऐसा हे सुंदर सा जी इसने प्यारे प्यारे चरणों से लग गया था। जब श्री जी छोड़ के जाते उस मुकाम को, चाहे अब्बासी बंदर हो, ठट्टा नगर हो, मस्कत बंदर हो या मंडई, भुज, कच्छ हो, तो सुंदर साथ रोने लगते, तड़पने लगते। इच्छा नहीं होती कि अपने हादी को छोड़ के हम कहीं जाने दें, लेकिन श्री जी यही कहते कि सुंदर साथ जी आप जैसे हो वैसे और भी हमारी बहन सखियाँ आई हुई हैं, उन्हें जगाना जरूर है। तब सुंदर साथ रोते हुए, बिलखते हुए चरणों में प्रणाम करते और श्री जी को दुखी मन से रजा देते। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, आप ना चाहते हुए साधु बाबा जी भी यहाँ से चल देते हैं, लेकिन चित्त चरणों में बन गया था। और प्रीतम श्री सच्चिदानंद से राज जी में मनन करने लगा दिल। अब जाके घर पे पहुँचे। घर पे इस परमहंस महाराज जी का दिव्य स्वरूप, सुंदर मंदिर की शोभा, राज श्यामा जी की दिव्य वाणी चर्चा आपने जो 6 महीने में श्रवण किया, चिंतन किया था, वो सब बताते हैं, जिससे घर के लोग बहुत खुश, आनंदित होते हैं और सबका दिल आप हादी के चरणों में, धनी के चरणों में लग जाता है। अब हे सुंदर साथ जी, शरणदास जी घर पे तो आ गए, लेकिन सुंदर साथ जी आपका दिल गृहस्थी में लगा ही नहीं। काम करते हुए भी इतनी विरक्त दशा को प्राप्त हो गए आप कि धीरे धीरे सुंदर साथ जी न घर पे धर्म पत्नी से उनका व्यवहार अच्छा रहा, अर्थात ज़्यादा अब पहले जैसा स्नेह या पहले जैसे जो स्नेह था वो सब लौकिक वस्तु, लौकिक धर्म, लौकिक स्नेह सब मिटता चला गया। इसके अलावा जो कर्म माने जाते थे, ब्राह्मण परिवार से थे आप, त्रिपाठी थे सुंदर साथ जी, तो जो संस्कार माना जाता है, जो कर्म कांड किया जाता है, अनेक प्रकार के जो विधि विधान होते हैं, वो सब नाम मात्र के लिए करते, लेकिन रुचि नहीं थी। एक लगाव से, एक खुश दिल से जो करना पड़ता वो करते नहीं थे। और यहाँ तक कि इतना हो जाता था, बहुत सारे को आप छोड़ देते थे कार्यों को और करते ही नहीं थे। इस तरह से सुंदर साथ जी दिल, चूँकि तारतम महामंत्र प्रदान हो गया था, धनी के स्वरूप का हमेशा चिंतन करते, आप इतना ध्यान चितवनी करने लगे कि खुशी के मारे आपके आंखों से वो आंसू निकलते, विरह करने लगे धनी के वियोग में। घर पे रहते हुए इतना स्थिति इनकी गंभीर हो गई। आप देवी कमलेश्वरी जी इस स्थिति को देख रही थी, आप भी विरह करती, रोती, लेकिन एक बहुत ही इसके लिए सुंदर सा जी
माता पिता को भी देखना, धर्म पति को भी देखना, फिर इसके साथ साथ बच्चे भी, तो कहीं ना कहीं रोते हुए सब कुछ, लेकिन महिला सुंदर साथ को सबसे ज़्यादा सहना भी पड़ता है सुंदर साथ जी। तो आप सहते हुए अपने जो कर्म है उसे करते रहें। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आप श्री साधु बाबा परात्मा और प्रीतम श्री राज जी कि आत्म वियोग में अंग विदीर्ण हो गया, घर अच्छा नहीं लगने लगा, किसी का चेहरा देखना, किसी को देखना, किसी से बातें करना, एकदम बुरी अवस्था हो गई कि सुंदर साथ जी कि मतलब शरीर जो था धीरे धीरे विरह करते हुए एकदम विदीर्ण अवस्था में हो गया, विरह करने लगा, रोम रोम धनी का नाम लेने लग गया। इसलिए आप घर छोड़ करके सुंदर साथ जी कहते हैं कि आप घर छोड़ करके जाने लगे। तब धनी की प्रेरणा से सुंदर साथ जी लीला देखिए कि आप देवी कमलेश्वरी को आभास हुआ तो बहुत आगे निकल गए थे, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास देवी कमलेश्वरी जी दौड़ी। तब कहते हैं कि जिस स्थान पे देवी कमलेश्वरी जी ने आपको तुरंत वहीं पर रोका कि आप कहीं नहीं जाइए। तब देवी कमलेश्वरी जी ने जो समझाया कहा तो आपने कहा कि बेशक अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं घर पे भी नहीं जाऊंगा। अब जिस स्थान पे यहीं पर रह करके मैं अपने धनी का सिमरन करूंगा और उन्हें पाने के लिए मिटा दूंगा अपने तन को। तब प्यारी रूह के वैसे वचन सुन करके देवी कमलेश्वरी जी ने कुछ नहीं कहा। तब हे सुंदर साथ जी आप उग्र विरह में, धनी के वियोग में वहीं पर कहते हैं एक गुफा बना करके जो देह खैर दहार नदी है जिसको आज सुंदर साथ जी सिंगरी नदी कहते हैं, उसके निकट ही गुफा बना करके रहने लगे। और सुंदर साथ जी आज उसी स्थान पे सुंदर राज श्यामा जी का दिव्य मंदिर सुशोभित है। आज भी वहाँ सेवा पूजा दिव्य होती है। पहले वो मंदिर नहीं था, एक गुफा थी सुंदर साथ जी, जहाँ आप श्री सरनाम सिंह गुफा बना करके अंदर बैठ करके बहुत भजन चिंतन ध्यान और विरह करने लगे। और उस जगह बैठ करके इतना विरह करने लगे, इतना तप आरंभ कर दिया कि सुंदर साथ जी कुछ दिन आपके घर पे माता पिता या घर के परिवार के लोग कुछ कुछ खाने के लिए लेके आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ले लेते, लेकिन सुंदर साथ जी धीरे धीरे आपने पूरा खाना कुछ समय के बाद बंद कर दिया। फिर ऐसा कहते सुंदर साथ जी जब माता तो माँ होती, एक ममता होती है उनके दिल में, तो आपने बहुत रोई तड़पी। तब आप परमहंस महाराज जी ने कहा ठीक है, जो कोदे की हमें रोटी दे देना। वहाँ पर सुंदर से कोदे की जो भूसी होती है, छिलका होता है, उसी की रोटी भी बनाई जाती है। तो उस समय आप माता रोहिणी जी ने, है ना, उस समय उनके लिए वो कोदों की रोटी बनाई और उनको फिर खिलाया। लेकिन आपको ऐसे लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरा जीव संसारिक इस जीवान के लिए लालच कर रहा है, मुझे कसनी करनी है, अपने धनी को पाना है, क्योंकि आप परमहंस महाराज जी ने भी उस प्रकार से कसनी की थी, उतना विरह तड़पे थे, वियोग किए थे, भोजन प्रसाद मतलब अनाज सब कुछ छोड़ दिए थे, फल फ्रूट्स छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके एकदम समाधि की अवस्था में बैठे रहते थे। तब हे सुंदर से ऐसा जान करके आप श्री सरनाम सिंह जी प्यारी सखी यही विचार करती है, जब मेरे सदगुरु ऐसा कर सकते हैं और जब मैं जिस अपने प्रीतम सिराज जी का सिमरन कर रहा हूँ तो बेशक वो मुझे आके मिलेंगे, या फिर मैं अपने तन को मिटा करके बेशक अपने घर परम धाम चले जाऊंगा। अब मुझे कुछ दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए।
ऐसा वियोग, ऐसा विरह, ऐसा चिंतन करने लगे कि अब इस जीवन को, इस धन को मिटा देना है अपने प्रीतम को पाने के लिए। तब हे सुंदर साथ जी, आप वो कोदो की जो रोटी थी वो भी धीरे धीरे आपने बंद कर दी। फिर सुंदर साथ जी कुछ समय फल फ्रूट लेने लगे, दूध लेने लगे, धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया। इस बीच में सुंदर साथ जी ये छोड़ने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। यहाँ की जब जीभ लालच करता तो इस जीभ को आप क्या करते थे, उठा करके मिर्ची मुंह में डाल देते थे। कभी दा करके हे सुंदर साथ जी लाल कड़ू मिर्ची है ऐसा करके खिला देते थे कि हे मन अब खा, हे जीभ तुझे बहुत भूख लगी है ना, तुझे बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो रही है, ये खा ले तू, इससे अपनी प्यास बुझा ले। ऐसा करके आप सरनाम सिंह जी उग्र विरह करने लगे और अपनी जीभ पे बहुत कसनी करने लगे। ये स्थिति सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी सब जान रहे हैं भैया ग्राम में देखते हुए, सब समझ रहे हैं। जैसे धनी देवचंद जी को सब कुछ पता था कि आप हादी इंद्रावती कितनी कसलिंग कर रही हैं, उसी प्रकार परमहंस महाराज जी को सब पता था। लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा यह कि भीतर से सुंदर साथ जी आप तक अभी किसी ने संदेशा नहीं पहुंचाया है, लेकिन आप बहन सखी विरह करने लगे और इतना अपने वजूद को कष्ट देने लगे। और कभी कभी गुफा का कपाट बंद कर देते तो सुंदर साथ जी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बस ध्यान में कभी हंसते, कभी रोते, कभी विरह करते। खिन खेले, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, और कभी खिन में रोने लगते। ऐसी सुहागिनी की जरूरत होती है आप श्री परमहंस महाराज जी की, अर्थात श्री साधु बाबा जी प्यारी रूह की ऐसी अवस्था हो गई। अब बस कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ऐसा विरह करने लगे। तब हे सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी ने इस उग्र विरह को, जो आपने स्वयं खुद किया था, और साक्षात हे सुंदर साथ जी जैसे आप सरनाम सिंह जी कर रहे हैं, इसका आपने रसानंद सागर में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि एक सुहागिन की, एक प्रेमिका की अवस्था क्या होती है अपने प्रीतम से बिछुड़ने के बाद, उसका वर्णन करते हुए आप कहते हैं, पिया के देश जाए वरसो सवनवा, दुल्हा के देश जाए वरसो सवनवा, देहु खबरी श्याम लई जाए गवनवा, देहु खबरी श्याम लई जाए गवनवा, पिया के देश जाए वरसो सवनवा। आपसे प्रेम सखी जी कहती हैं कि हे सावन, हे बादल, तुम चले जाओ मेरे देश, मेरे परम धाम, मेरे वतन को, और जा करके मेरी जो खबर है जा करके मेरे धनी को दे दीजिए। वारी समय गुड़ इनी संग खेलो, वारी समय गुड़ इन संग खेलो, तरुणी श्याम बिनु रही ना जीवनवा, तरुणी श्याम बिनु रही ना जीवनवा, पिया के देश जाए वरसो सवन। जब बाल्य अवस्था थी
तो हम सब बाल बच्चे गांव में गुड़ा गुड़ी का खेल खेलते, गुड़ा गुड़ी का खेल करते, तो बैठाते, विवाह कराते, शादी होती। कैसे दोनों जब तक गवन नहीं होता है विरह अलग रहते हैं, मिलने की कितनी उत्कृष्ट आशा इच्छा होती। लेकिन जब गवन हो जाता, दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का कैसा मिलन होता, और किसी कारणवश जब दुल्हा का अकस्मात निधन हो जाए तो वह दुल्हन, वो गुड़ैन कैसे विरह करती। इस सारा जो गुड्डा गुड्डी का खेल है वो बाल्यावस्था में खेलते हैं। हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी कहते हैं, ना समझी में हमने बहुत खेला आपस में मिलके, लेकिन अब तरुणी अवस्था हो गई है, अब शाम बिन धनी बिन रहा नहीं जाता। अब समझ आ गई है, अब सुध हो गई है। सकल सखी गावनी अपने ग्रह, सकल सखी गावनी अपने ग्रह, मैं पापी निरयु दुख के भवनवम, मैं पापी निरयु दुख के भवनवम, पिया के देश जाए बरसो सबनवान। सब मेरी बहन सखिया, उनका गवन हो गया, अर्थात वे परम धाम पहुंच गए, अपनी परात्म में पहुंच गए, बालाजी से दिव्य मिलन हो गया। लेकिन मैं एक ऐसी पापनी हूँ जो इस दुख के भवन में अभी तक बैठी हूँ और यहाँ का सुख भोग रही हूँ। इतनी अधम, इतनी नीच में हो गई हूँ कि अभी तक अपने धनी से जा करके मिलन नहीं हुआ। इसलिए हे सावन जा, तो हे सवनवा जा करके मेरी सुध, मेरी विरह की अवस्था, मेरे प्रीतम को जाके दो, पिया के देश चले जाओ आप, मेरा गवन करा दीजिए, मुझे धनी आप मिलन करा दीजिए स्वयं से। कवन जाए मेरी दर्द जनावही, कवन जाए मेरी दर्द जनावही, जय है जीव पिया तुमरे करनवा, जय है जीव धनी तुमरे करनवा, पिया के देश जाय वरसो सवनवा, विरह अंगनी तन कोंड बनाऊं, विरह अग्नि तन कुंड बनाऊं, तन मन जीव करो डारु हवनवा, तन मन जीव करो डारु हवनवा, की दुख जानाई चकई रैण की दुख जाने चकई रैण की दुख जल बिनु मीन मरनवम, की दुख जल बिनु मीन मरनवम।
चकवा चकवी होते हैं। लेकिन हे सुंदर साथी, इनकी स्थिति देखिए कि सुबह से लगाकर जब तक रात आरंभ न हो तब तक ये दोनों हंस करके खेलते हैं, बातें करते, रमते हैं, प्रेम प्रणय लीला करते हैं। लेकिन ऐसा इन्हें श्राप दिया गया है कि जब रात होती है तब ये चकवा चकवी दोनों अलग हो जाते हैं। तो चकवे के नर के वियोग में जो चकई है, जो मादा है, वो कैसे रात बिताती है, कितना विरह, कितना वियोग सहती है, उस दर्द को कौन जान सकता है एक सुहागिन के अलावा। दूसरा, एक मीन को जब जल से बाहर निकालती कैसे वो छटपटाती है, क्योंकि उसका जीवन, उसका सुहाग, उसका प्राण वो जल है। इसलिए उस दुख को, उस पीड़ा को एक मीन और चकई जानती है, दूसरा और कोई नहीं जान सकता जो ऐसा विरह करता है, जो सुहागिन होती है, जिसके दिल के अंदर आग लग गई है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक साधन सब भस्म हो गए हैं और एक प्रीतम से मिलन के लिए व्याकुल है, प्यासी है। बस एक वही दर्द जान सकती है अपने प्रीतम का। छोड़ो भवन तन भस्म लगाऊं, छोड़ो भवन तन भस्म लगाऊं, जोगने होए जाऊं पिया तुम्हारे करनवा, जोगिनी होए जाऊं पिया तुम्हारे करनवा, धनी के देश जाए बरसो सवनम, सोई करो जासो पिया को मैं पाऊं, सोई करो जासो धनी को मैं पाऊं, मिल ही श्याम गही पकड़ू दमनवा, मिल ही श्री राज गही पकड़ू दमनवं, प्रेम सखी विनती सुनी प्यारे, प्रेम सखी विनती सुनी प्यारे, तजी भव दुख पायो श्री जी चरणवा, तजी भव दुख पायो श्री जी चरणवा, धनी के देश जान वरसो सावनम, पिया के देश जाए वरसो सावनवा। इस तरह से जो उस विरह की, उस वियोग की स्थिति है, आप श्री आदि परमहंस महाराज जी ने गाया है सुंदर साथ जी, और आपके और भी विरह की बहुत सारी वचन हैं। इस तरह से आप श्री प्यारी रूह सरनाम सिंह जी बहुत विरह करते हैं धनी का, अपने देह को बहुत विध विध के कष्ट देते हैं। यहाँ तक कि जनमानस के द्वारा कहा जाता है कि उनके शरीर पे कुछ दीमक तक लग जाती थी। कुछ आज भी हमारे सुंदर साथ हैं
तिवनी ग्राम के और निकट टेकुरी ग्राम के सुंदर साथ है। वो कहते हैं कि परमहंस महाराज जी से इतने प्रभावित, इतने विरह हो गया था आप श्री साधु बाबा जी को, कि आप बैठ कर करके सिंगरी नदी के अंदर इतना पानी, सुंदर साथ जी मतलब पूरा शरीर डूबा रहता था, सिर्फ इतना गर्दन तक जल रहता था, मुंह सिर्फ मुखारविंद आपका बाहर रहता था, और धनी के वियोग में आप ध्यान करते, चितवनी करते, कभी गुफा में, कभी घनघोर बारिश हो रही है, आपको शरीर की कोई सुध नहीं है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इस तरह से अवस्था आपकी होती रही। आप वियोग करते रहते, विरह करते रहते, चितवनी ध्यान करते रहते। इस तरह से होते होते प्यारे सुंदर सांची, माता पिता, घर परिवार के सभी लोग हैरान हो गए। और इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 6 वर्ष का समय हो गया आपको, क्योंकि आप 72 में जब परमहंस महाराज जी के पास गए, 6 महीना रुके, वापस आ गए, तब से आपकी विरह की अवस्था आरंभ हो गई। अब हे सुंदर साथ जी, 6 वर्ष व्यतीत हो गए, तब भोला सिंह त्रिपाठी मतलब उनके पिताश्री ने एक अपने अनुचर को, मतलब यूँ कहो कि दूत को, सुंदर साथ जी तुरंत पत्र लेकर के भेज दिया और कह दिया कि भैया ग्राम मंदिर भी जा कर के परमहंस महाराज जी कोई पत्र और उनसे जाकर समाचार देना कि आपका जो प्रिय दास है, शरण दास, बहुत कठिन कठिन तपस्या कर रहा है, ग्रह कुल कुटुंब, माता पिता, धर्म पत्नी, बच्चों को छोड़ करके एक नदी के किनारे गुफा बना करके अन्न पानी जल सब कुछ छोड़ करके तपस्या कर रहा है, विरह कर रहा है। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शरणदास अपने शरीर को छोड़ देगा। इस माता पिता, घर परिवार के सभी लोग दुखी हैं। इस दुख को मेटन वास्ते आप कृपा कीजिए हम पर, और आप स्वयं यहाँ पर आ करके आप शरणदास को, अपने प्यारे शिष्य को समझाइए। जब ऐसा अनुचर को पत्र लिख करके कह करके भेज दिया जाता है, और कहा, ये स्वयं कहते हैं भोला सिंह त्रिपाठी अनुचर को कि बहुत ही आजिजी विनय से कहना कि आप जब आएंगे तभी हमें सुख शांति मिल पाएगी, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय है घर परिवार की और शरणदास की। जरूरी आपको अवश्य आना है, ऐसा जरूर कहना, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए। तब हे सुंदर साथ जी, वह अनुचर पहुंच जाता है वहाँ पर, सब समाचार आप हादी परमहंस महाराज जी को कहते हैं। तब परमहंस महाराज जी ये कहते हैं, आप धीरज धरो, किसी प्रकार से चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊँगा वहाँ पर, और बेशक शरणदास ऐसे कैसे शरीर छोड़ देगा, उसे तो बहुत रूहों की, आत्माओं की दिव्य जागनी करनी है, इसलिए चिंता मत करो, आप पहुँचो, हम भी कुछ समय में तुरंत पहुँच रहे हैं। रीवा राज में प्रथम बार आप श्री जी ने पग धारण किया। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी सुंदर साथ जो महात्मा संत थे, कुछ सुंदर साथ को लेकर के, संतों को लेकर के आप फूलपुर भैया से प्रस्थान करते हैं। और फिर सुंदर साथ जी बहुत बीच बीच में जो जो ग्राम आए, वहाँ पर दिव्य प्रेम के, वैराग्य के, धर्म के सब चर्चा करते हुए, कहीं 2 घंटा, कहीं पर 1 रात ऐसे रुकते हुए चर्चा का रसपान कराते हुए आप आते थे। बोड़ा ग्राम पहुँचे और बोड़ा ग्राम से 1 रात को निवास करके आप परमहंस महाराज जी मौजा टेकुरी जो ग्राम है उससे बाहर एक सघन वन में
जा करके आप पधारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, श्री धाम के धनी धनी की की जय श्री परमहंस महाराज की जय। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी तकरीबन हे सुंदर साथ जी, जब आप परमहंस महाराज जी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से श्री जी के आदेश से, क्योंकि उस समय श्री जी नहीं थे 1856 में, मतलब उनका दिव्य जो तन के रूप में पहले लीला था वो लीला नहीं थी, लेकिन दिव्य स्वरूप में दर्शन दे करके आपने आदेश दिया था। जैसे धनी देवचंद ने आदेश दिया था, वैसे आपने श्री जी ने आदेश दिया कि जाओ वेगी से, तुम्हारी जुत सखियाँ बहुत दुख सह रही हैं, इसलिए जा करके उनकी दिव्य आत्मा को जागृत करो। तब परमहंस महाराज जी सिर्फ उस समय 15 दिन यहाँ पर रुके थे और यहाँ से तुरंत चले गए थे सुंदर से जी गंगा नदी की ठीक 5 कोस दूरी पर लाहावन में, जो इस समय फूलपुर भैया जो स्थान है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे परमहंस महाराज जी वहाँ पर जाके निवास किए थे। तो हे प्यारे सुंदर साथी, विक्रमी संवत 1856 से लगाकर सुंदर सर जी तकरीबन 1878 तक आप परमहंस महाराज जी वहाँ पर रहे, मतलब 22-23 साल की लीला वहीं पर हुई। और इस बीच में सिर्फ आप हादी परमहंस महाराज जी 1861 में से सेवा पूजा के वास्ते लेने वास्ते, अर्थात स्वरूप साहब लेने वास्ते आप परमहंस महाराज जी फूलपुर भैया ग्राम से पन्ना आए थे और वापस 1 महीना रुक करके वापस भैया ग्राम आ गए थे। तो इन सुंदर साथ जी 22-23 साल में आप हादी ने बहुत दिव्य जागनी की और आज भी सुंदर साथ जी वो निशान वहाँ पर दिखाई देते हैं। निशान क्या, वहाँ पे इतने सुंदर साथ हैं जिसका हम वर्णन कहाँ तक करें, लेकिन समय की ऐसा प्रवाह चला, माया का ऐसा प्रवाह चला कि बहुत सारे सुंदर साथ धीरे धीरे परमहंस महाराज जी को मानते जरूर है, समर्पित भी है, लेकिन फिर भी जो हमारी पद्धति है, सिद्धांत है, उससे थोड़ा सा अलग हो गए और वो राज्य परमहंस महाराज जी के साथ साथ अन्य की भी उपासना करने लगे। लेकिन ऐसे भी सुंदर साथ है कि जो एक दिल होकर के सिर्फ राज्य और परमहंस महाराज जी के हादी के कदमों पर आज भी चल रहे हैं। इस तरह से ही सुंदर साथी आप परमहंस महाराज जी प्रथम बार टिकुरी ग्राम यहाँ पर पहुँचते हैं। आप वर्णन फरमाते हैं कि टिकुरी ग्राम शुभाश्रम देखी, वन उपवन लखी प्रीति वसेखी। और टिकुरी ग्राम में ऐसा दिव्य स्थान, वन उपवन से घिरा हुआ रमणीक भूमि का अवलोकन किया। तब अति उत्तम जान करके जागने का ठौर विचार करके आप हादी श्री परमहंस महाराज जी वहीं पर कहते हैं कि छेवले का अर्थात जो पलास का वृक्ष है वहीं पर जा कर के आप बैठ गए और वहीं पर बैठ कर के जो सुंदर साथ में थे वहीं पर निवास किए। उस समय घना वन था सुंदर साथ जी, बहुत घना वन। आज भी अगर हम रीवा से आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत वन दिखाई देंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूप में खेती होती है और छोटे छोटे वहाँ पर ग्राम हैं। तो सोचिए आज है ऐसी स्थिति कि आज भी खेत वृक्ष बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, घने वन ही दिखाई देते हैं। तो आज से 200-250 साल पहले क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से टिकुरी ग्राम के बाहर आप हादी परमहंस महाराज जी विराजमान हुए। अब यहीं पर आप भजन सिमरन करने लगे। अब लीला देखिए सुंदर सा जी कि टिकुरी ग्राम से जो लोग चरवाहे होते हैं, जो गाय बैल भैंस को लेके चले जाते हैं या बकरियों को, तो उन्होंने देखा कि महान संतों की टोली आई हुई है। तो उसी समय सुंदर सा जी टिकुरी ग्राम में एक मौजम बाबा द्विवेदी रहते थे। तो वो गए वहाँ पर और देखा दिव्य स्वरूप आप हादी परमहंस महाराज जी का। देख करके तुरंत आके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर सुंदर साथ जी आप और भी ग्राम के लोगों को लेकर आए और सबने मिलकर सेवा की। तो दिल में भाव आया कि क्या किया जाए। तो उसी समय सुंदर साथ जी एक पर्णकुटी बना दी गई
और पर्णकुटी बना करके परमहंस महाराज जी वहीं पर निवास करने लग गए। अब हे सुंदर साथ जी, आपसे हादी परमहंस महाराज जी ने यहीं से तुरंत भेजा एक सज्जन सुंदर साथ को कि जाओ वहाँ पर जाकर के त्यूनीगार में उन भोला सिंह त्रिपाठी जी से कह दीजिए कि हम यहाँ पर आ गए हैं और यहीं पर विराजित हैं, और जाकर शरणदास जी से ये बात कह देना। तो वो गए और जा करके जा ही रहे थे बीच रास्ते में, इस समय सुंदर साथ जी गुफा के अंदर जो आप प्यारी सखी बैठी हुई थी धनी के विरह में, धनी को पाने के लिए, तो वहां पर आकाशवाणी होती है कि हे साधु बाबा, सबसे पहली बार साधु बाबा नाम यहाँ पर लिया जाता है। इससे पूर्व सरनाम सिंह कह के पुकारा गया है या फिर शरणदास कह के पुकारा गया आपको। हे साधु बाबा, यह क्या कर रहे हो? बड़े बड़े महात्मा, महर्षि, योगी, तपस्वी, भक्तजन श्री सद्गुरु तथा महामंत्र तारतम के वास्ते कोटिन जन्म तक कष्ट उठाते हैं, पर ये पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो तुमको सहज ही मैं बिन कसनी बिन कष्ट करने के तुम्हें सदगुरु और महामंत्र तारतम प्रदान कर दिया है और तुम्हें ये प्राप्त हो गया है। तिस पर भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ है, और अब तुम इससे श्रेष्ठ क्या उत्तम और कोई वस्तु है इसे प्राप्त करना चाहते हो? अब तुम वेगी चलो, आओ टिकोरी में मुकाम पर, मैं यहीं पर हूँ। ऐसा करके आकाशवाणी होती है। साधु बाबा जी आकाशवाणी सुन करके चकित हो जाते हैं और उठ करके गुफा के बाहर आए और चकित होकर के चारों तरफ देखने लगे और विचार करके बैठे थे। इतने में ही वो अनुचर सज्जन सुंदर सत आ जाते हैं और जा करके ये बातें बताते हैं कि आप हादी परमहंस महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं टिकोरी में। और वही अनुचर जा करके आगे जाके भोला सिंह त्रिपाठी जी उनके पिताश्री से भी कहते हैं कि श्री सरनाम सिंह की जो गुरु जी है, सदगुरु हैं परमहंस महाराज जी, गोपाल मणिदास जी पधार चुके हैं आपकी बुलावे पर। तो ऐसा कहा जाता है सुंदर साथ जी कि साधु बाबा जी वहां से दंडवत प्रणाम करते हुए परमहंस महाराज जी के पास पहुंचते हैं, और तकरीबन वहां से जो दूरी है, तकरीबन आज भी सुंदर साथ जी कहते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी है वहां तक। 10 किलोमीटर कहते दंडवत प्रणाम करते हुए आप साधु बाबा जी हादी के पास जाके पहुंचते हैं। तब हे सुंदर साथ जी भोला सिंह त्रिपाठी भी तुरंत जाकर के पहुंचते हैं और प्रथम जाकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप साधु बाबा को पता चला है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करके आ रहे हैं। और यहाँ पर भोला सिंह त्रिपाठी जी तुरंत चल पड़े पता लगते हैं, तो ये जाकर के पहले मिल जाते हैं इनके माता पिता और प्रणाम करके सब स्थिति से अवगत कराते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर पे आने की प्रार्थना करें। तब सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी दिलासा देते हैं। यहाँ पर दिव्य चर्चा होती है, सब लोग चर्चा के रस में मग्न होते हैं और साथ साथ में टिकोरी के जो गांव के लोग हैं वो भी आकर के दिव्य चर्चा का रसपान करते हैं। और इतने में समय व्यतीत होता है और आकर के साधु बाबा जी भी हे सुंदर साथ जी आप हादी परमहंस महाराज जी के आकर के चरणों में लिपट जाते हैं। बिछुरी मणि फनी जिमी पाए, शोक विगत फिर आनंद पाए। जैसे ही सुंदर साथ जी जिस तरह से बिछड़ी हुई मणि को विषधर पा करके आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार साधु बाबा जी अपने सदगुरु अपने हादी श्याम परमहंस महाराज जी के दिव्य दर्शन को पा करके उनके चरणों को प्रणाम कर करके रस में मग्न हो जाते हैं और खुशी के आनंद के जो आंसू है आपकी आंखों से धड़ धड़ गिरने लग जाते हैं। नेत्रों से अश्रुधार बहने चलने लगती हैं। आप हादी ने मीठी अमृत वाणी से सींचते हुए कहा कि साधु बाबा उठो, अब तन की ख्याल करो।
साधु बाबा जी ऐसे हादी के वचन सुन करके बार बार फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर आप परमहंस महाराज जी उठाते, फिर प्रणाम करने लगते हैं और खुशी के विरह के आंख से आंसू धड़ धड़ आपकी गिरने लगते हैं और हाथ जोड़ करके फिर खड़े हो जाते आप, और फिर भी नेत्रों से आंसू अश्रु की जो धारा है झरना जैसी गिरती ही चली जाती है और हादी को देखते देखते दिल में सुकून चैन आने लगा आपके अंदर। इस तरह से ही सुंदर सा जी आप प्यारी रूह का, प्यारी बहन पुष्पावती से, अब पुष्पावती ने साक्षात दुल्हा का स्वरूप है, साक्षात राज जी है सुंदर सा जी, साक्षात आप धनी देवचंद जी ने खुद स्वयं कहा था, क्योंकि परमहंस महाराज जी जब राज्य से मिले तो क्या वर मांगा था कि मेरे रोम रोम में, मेरी आत्मा में आप आकर के बस जाइए, ये वर मांगा था। तो राज्य रोम रोम में, अंग अंग में, रूह में बस गए थे। और धनीदेव जी ने स्वयं दर्शन देकर कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर ही तुम मुझे पाओगे और किसी भी वस्तु का चिंतन करोगे उसी समय हर वस्तु तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगी। और स्वयं पन्ना में आप हादीश्वरी जी ने दिव्य दर्शन देकर के आपको भेजा था। तो ऐसे धनीदेव चंद जी, सुंदर भाई इंद्रावती जी, वाला जी जब बैठे हैं तो साक्षात राज जी ही आप परमहंस महाराज जी हैं। ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तो दोगत, और माशुक का, आशिक का आधा अंग ही माशुक होता है, माशुक का अंग ही आशिक होता है। कहने के लिए दो है, वास्तव में एक होते हैं। वाणी खुद कहती कि मैं इंद्रावती के अंगे संग इंद्रावती मेरू, जो वचन है सुंदर सा जी, ये परमहंस महाराज जी पे भी लागू होते हैं। इस तरह से है सुंदर सा जी अद्भुत रूह अपने धनी से, अपने सदगुरु से दिव्य मिलन करती हैं और मिलन से ही सारे दुख वेरह अपने आप मिट जाता है और ऐसा लगता है अपने प्रीतम से जा कर के मिल गई, सारा दुख दूर हो गया। ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके के प्यारी रूह मस्त हो जाती हैं। और सुंदर सा जी इन 6 साल के वियोग को अगर हम देखें तो जाहिरी में सुंदर सा जी भले ये वचन कहे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये लीला परमहंस महाराज जी स्वयं करा रहे हैं। क्योंकि बिना विरह के मोमिनों का श्रृंगार ही नहीं है, और विरह तो मोमिनों का श्रृंगार है, विरह तो सुंदर सा जी आहार है। और विरह उसी को हो सकता है वास्तव में जो सुहागिन होती है। जिस तरह से हादी इंद्रावती जी ने विरह कर करके बालाजी को पाया, वैसे आपसे साधु बाबा ने विरह कर करके साक्षात परमहंस महाराज जी को भीतर से पा लिया, ओतप्रोत हो गए। और इसका वर्णन सुंदर सा जी आगे आएगा कि आप परमहंस महाराज जी साधु बाबा की महिमा गाते हुए क्या शब्द कहते हैं, उसे सुन करके आनंद आ जाएगा हमें भी। इस तरह से है सुंदर सा जी ऐसे दिव्य स्वरूप, दिव्य आनंद की ये लीला, विरह की और मिलन की लीला हम सब के लिए सिखापन है, उपदेशात्मक है। और हमारे ब्रह्म शिष्य की जो लक्षण होते हैं वो प्यारे, वो वचन, वो प्यारी रहनी हे सुंदर सांची बेतक वाणी के संग संग परमहंस चरितामृत में भी बहुत सुंदर रूप से वर्णन हुआ है। और आज हम सब का सौभाग्य है कि हमें सब कुछ श्रवण करने मिल रहा है। अब सुंदर साथी
धनी की कृपा से हम आगे की लीला का श्रवण धनी के हुक्म से कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर के साथ की प्रणाम संसार। प्रणाम।